हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा सन 2023-24 कक्षा 7वीं संस्कृत का आपका पेपर था 2 मार्च को। तो आज के इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपसे, उनके उत्तर क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों अपने अपने पूरे उत्तर आप मिला लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूरे अच्छे आए थे और 60 नंबर का आपका जो पेपर हुआ था, इसमें 40 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों प्रोजेक्ट के अंक आपको स्कूल से मिलेंगे। आज हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आए थे। मैंने जो अपनी वीडियो में आपको बताया था कि संस्कृत के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अभ्यास प्रश्न की जो वीडियो डाला था उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। तो आने वाला आपका जो पेपर है दोस्तों, उन पेपरों के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए 3-4 वीडियो मैंने डाल दिया है सामाजिक विज्ञान की ओर, है ना, जिनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन प्रश्नों को देखिएगा ताकि आपके परीक्षा में जो प्रश्न आए तो आपको बहुत अच्छे से बन सके। आइए देखते हैं इनके उत्तर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे थे, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, मानम इच्छन्ति, मानम इच्छन्ति लिखा है तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा उत्तमा। तो आपको सी नंबर इसमें लिखना था दोस्तों, उत्तमा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, झिरी ग्रामस्य जना वदंती, तो यानी कौन सी भाषा बोलते थे, तो संस्कृत भाषा में इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का। तीसरा नंबर है, त्रय मुनिषु प्रमुख अस्ति, 3 मुनियों में प्रमुख कौन था, तो पाणिनि। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ए। इसके बाद है, वीर नारायणश्च माता आसीत, यानी वीर नारायण की माता कौन थी, तो रानी दुर्गावती जो थी वो वीर नारायण की माता थी। तो चौथा का ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें लिखा है, सर्वधन ईस इति पदे संधि अस्ति, मतलब इस पद में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपका ये विकल्प वाले प्रश्न खत्म हुए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले में आपका एक एक नंबर का प्रश्न है 6 से 10 तक। तो इसमें किस प्रकार से लिखना है, इनके उत्तर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये हम इसमें देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6वां था आपका, सिंह खालिस्तान भवती, तो इसमें आएगा दोस्तों पराक्रमशील, है ना। आपको यहाँ उत्तर में लिखना था पराक्रमशील, जिसमें आपको पूरे 1 नंबर इसमें मिलते। 7वां नंबर का प्रश्न है, व्याकरण नियमानाम रचयिता आसीत, यानी व्याकरण नियमों के रचयिता कौन है, तो पाणिनि जो थे वो व्याकरण नियमों के रचयिता थे। तो इसके सही उत्तर में पाणिनि आपको लिखना था दोस्तों। 8वां नंबर का प्रश्न है, परोपकाराय खालिस्तान भवती, तो परोपकाराय पुण्याय भवती, है ना, मतलब दूसरों पर उपकार करके हमको पुण्य मिलता है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 8 में आपको लिखना था। 9वां नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, खालिस्तान रक्षति रक्षति, तो यहाँ आएगा धर्मः, है ना, धर्मा लिखेंगे हम। 10वां नंबर का प्रश्न है, दुर्लभम खालिस्तान इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, मतलब दुर्लभ जो शब्द है इसमें कौन सा पद उपसर्ग है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों दुर, है ना, दुर जो है वो आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आने वाले जो आपके जो पेपर हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। और 8वीं कक्षा में जब आप पहुँच जाएंगे तो उसमें भी आपको ये चैनल काफ़ी काम आएगा। 8वीं कक्षा के लिए भी काफ़ी सारी जो भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एडवेड वर्कबुक, है ना, उसकी वीडियोस सारी चीज़ें मैं चैनल पे डालता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके और यहाँ से आप बहुत अच्छे से कर सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखना है। तो प्रश्न 11 पूछा था आपको, पाणि ने जन्म स्थानम किम, तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, पाणि ने जन्म स्थानम पाकिस्तान देशस्य सालातुर नामक ग्रामम अस्ति। इस प्रकार से लिखना था आपको। 2 नंबर का ये प्रश्न था दोस्तों। 12वां नंबर का प्रश्न है, का भाषा देवभाषा इति कथ्यते, तो इसका उत्तर क्या होगा, संस्कृत भाषा। 13 नंबर में है, जगतगुरु का थी, तो जगतगुरु कौन थे, तो शंकराचार्य जी थे। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, शंकराचार्य आएगा इसके 13 के उत्तर में। 14 नंबर है, अपठित बालपुत्र न शोभते, मतलब अपठित बालक कहाँ नहीं शोभा देते, तो सभा मध्य, मतलब सभा के बीच में शोभा नहीं देते। तो सभा मध्य इसमें आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 15 है, क परमो धर्म, मतलब परम धर्म क्या है आपका, तो यहाँ आएगा आचार, है ना, आचार परमो धर्म। इस प्रकार से आपको लिखना था। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय
अस्ति मतलब गत्वा जो शब्द है इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो इसमें धातु तो गम हो गया और कत्वा प्रत्यय होगा, है ना। इस प्रकार से आपको कत्वा प्रत्यय इसमें लिखना था। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 तक आपके ये पेपर कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 नंबर तक आपके, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा था का गोलाकारा विधते, है ना, मतलब गोल आकार में क्या दिखता है आपको। तो पृथ्वी, तो हम लिखेंगे पृथ्वी गोलाकारा विधते। इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 का उत्तर लिखना था। 18 नंबर का है दोस्तों ग्रामस्य पंच पशुनाम नामामि लिखा था, मतलब गांव के 5 पशुओं के नाम लिखना है। तो लिख दीजिए धेनु वृषभ, धेनु यानी गाय, वृषभ यानी बैल, श्वान यानी कुत्ता, बिड़ाल यानी बिल्ली, अजय यानी बकरा, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में लिखना था, 5 पशुओं के नाम लिखना था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न था दोस्तों। 19 नंबर का जो प्रश्न है पुराकाले विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम किम आसीत। तो इसके उत्तर में लिखना तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत, मतलब तक्षशिला जो था वो विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 तक लिखना था। 20वें नंबर में पूछा था निर्देशानुसार उत्तर लिखतः वदामी तस्मिन् पदे किम वचनम, मतलब वदामी जो पद है आपका, वदामी शब्द में कौन सा वचन है पूछा था। तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष है दोस्तों और एक वचन। अगर पुरुष पूछता तो उत्तम पुरुष लिखते, और वचन पूछा तो उत्तम पुरुष का एक वचन है इसमें। तो इस प्रकार से आपको उत्तम पुरुष एक वचन लिखना था। तो आपको इसमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर यहाँ मिलेगा अ में। दूसरा है पठतु इति पदे का लकार है, मतलब इसमें कौन सा लकार है, तो इसमें लोट लकार है दोस्तों। और स नंबर में है कि राम लक्ष्मणों इति पदे क समास, यानी इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है ना, कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा और योजक चिन्ह जहाँ लगता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ग नंबर इसमें आपको लिखना था। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का तीनों उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 20 आपको लिखना था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेगी। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके इस काम की सारी वीडियो रहेंगी और समय पर वो आपको मिल सके। प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखा था। मैंने आपको बताया भी था कि अभ्यास प्रश्नों की वीडियो में कि संख्या लिखने को पूछा जाएगा, है ना। कम से कम 25-30 तक की संख्या आपको बननी चाहिए। 11 को पूछा है तो हम एकादश लिखेंगे, 15 को है पंचदश लिखेंगे और 19 को नवदश कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 को लिखना था दोस्तों, जिसमें आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है स्व पाठ्यपुस्तकात एक श्लोक लिखता अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति, मतलब एक पाठ्यपुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है जो आपके इसमें प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप यहाँ पर कोई भी एक श्लोक लिख देते हैं ना, आपके पाठ्यपुस्तक से कोई भी श्लोक आपको लिखना था। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुक्षम सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से आपको एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक आपको लिखना था प्रश्न नंबर 22 में। तो आपको इसमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको अभ्यास प्रश्न में बताया भी था कि इस प्रकार से पत्र लिखने के लिए आता है, खाली स्थान आपको भरना पड़ता है ना। तो सेम आया है, देखिए वैसे ही पत्र आया है। तो ऐसे आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो ये आपसे पूरा अच्छे से बन गया होगा। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं गमनम, दिवसानाम, है ना, सुवासर, नगरम, रमेश, ज्येष्ठ भ्रातु, तो इन शब्दों को आपको खालिस्तान में लिखना है। तो यहाँ पर है देखो प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ आएगा सुवासर नगरम। फिर इसके बाद है मान्य सविनय निवेदन अतः यम मम, तो मम के बाद क्या आएगा ज्येष्ठ भ्रातु, मम ज्येष्ठ भ्रातु यानी मेरे बड़े भाई का विवाह है, ज्येष्ठ भ्रातु विवाह अश्यामेव दशमी तिथि अस्ति, वर यात्रा रतलाम नगरम गमिष्यति, वर यात्रा मामापि अनिवार्यम, तो यहाँ क्या आएगा गमनम, है ना। तो ये गमनम में क्या आ जाएगा यहाँ, यानी मेरा जाना अनिवार्य है। इस प्रकार से फिर यहाँ है अतः अत्र त्रय, तो यहाँ आएगा देवशानाम, अवकाश है प्रार्थना करोमि, और यहाँ पर नाम लिखेंगे हम रमेश। तो इस प्रकार से आपको ये खालिस्तान पूरे फिल करने थे, भरने थे। प्रश्न नंबर 23 में आपको यहाँ पर पूरे 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 5 नंबर का ये पूरा प्रश्न है आपका। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना था। 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था अधोलिखिताशु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखा था। मैंने अपने अलग से वीडियो बताया था और उसमें बताया था मम विद्यालय का निबंध जरूर आएगा, और देखो आ गया है। फिर उद्यानम का, पुस्तकम का, तो इसमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो ये किस प्रकार से लिखना है आप जरूर लिखे होंगे, 10 लाइन आपको लिखने थे इसमें।
25 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब यहाँ एक पद्यांश दिया है आपको, एक श्लोक दिया है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है कति पुराणानि संति, मतलब पुराण कितने हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा है अष्टादश पुराणे, है ना, तो कितने हैं, अष्टादश मतलब 18 हैं। फिर परपीडनम कस्मै भवति, तो उत्तर में क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखा है देखो परपीडने, क्या लिखा है देखो पुण्याय पापाय परपीडनम लिखा है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दूसरे का ख नंबर का आ जाएगा पुण्याय पापाय। फिर पुण्याय का भवति, तो आएगा परोपकार, मतलब पुण्य कैसे मिलता है, तो परोपकार करने से, तो ग नंबर में हम लिखेंगे परोपकारः। फिर है वचन द्वयम कस्य अस्ति, मतलब कौन कौन से दो वचन इसमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखो द्वय वचनम कौन कौन से, कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ लिख देंगे परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, मतलब परोपकार करने से पुण्य मिलता है और पाप करने से ने पीड़ा मिलती है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। द्वयवचनम कस्य अस्ति, सॉरी लास्ट वाला प्रश्न है आपका पुण्याय शब्द से विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा पापः। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 के उत्तर में लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, इसमें भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसके आंसर आपको लिखने थे, पूरे आंसर यहाँ पर 26 प्रश्नों तक के मैंने दे दिया है। 26 प्रश्न में आपको पूछा था कि अधोलिखित गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने थे। तो इस गद्यांश को पढ़ना था जो आपके पाठ से हैं, और इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने थे। तो प्रश्न पहला पूछा है तिलकः कस्य प्रकांड पंडितम आसीत, मतलब कैसे प्रकांड पंडित थे, किस यानी कौन से उसके, तो यहाँ पर लिखा है देखो तिलकस्य गणितस्य संस्कृत भाषा विधि शास्त्रम च प्रकांड पंडित, है ना, मतलब कौन कौन सी भाषा के, तो गणित के, संस्कृत के और विधि शास्त्र के ये पंडित थे। तो इस प्रकार से क में हम लिखेंगे गणितस्य संस्कृत भाषाया विधि शास्त्र से च प्रकांड पंडित आसीत। इस प्रकार से आपको क नंबर के उत्तर में लिखना है। इसके बाद ख नंबर में पूछा है तिलकः छात्र जीवने किम निश्चयन्ति अकरोत्, मतलब तिलक ने छात्र जीवन में क्या निश्चय किया था, तो इसके उत्तर में लिखेंगे यत अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि, मतलब वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, नहीं करने का निश्चय उन्होंने किया था। तो ख नंबर में लिखेंगे आप ऐसा। ग नंबर का उत्तर ये लिखा है देखो तिलकः किमर्थ संघर्षम अकरोत्, तो भारतस्य स्वतंत्रया कृते संघर्ष, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो ये आपका पूरा पेपर हुआ दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद घ नंबर में है कि जन जागरण से तिलकः किम किम अकरोत्, तो इसमें लिखेंगे हम शिवराजोत्सव गणेशोत्सव च प्रारंभन, इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद है भारतस्य शब्द का विभक्ति, तो इसमें आ जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए। कक्षा 7वीं के आपके ये पूरा आंसर कंप्लीट हुआ दोस्तों 2 मार्च के पेपर का। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 26 को। तो इस अगले वीडियो के लिए, अगला पेपर जो है आपका, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।